नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इनामुल्ला खान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बीजेपी को एक और झटका, एनडीए ने राज्यसभा में गंवाया बहुमत। अब सीएए जैसे बिल पर विपक्ष ने कसी कमर। लोकसभा चुनावों के बाद और 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक और झटका लगा। मनोनीत सदस्यों राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके साथ ही बीजेपी के सांसदों की संख्या कम हो गई। वहीं इसके साथ ही एनडीए गठबंधन ने अपना बहुमत गंवा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी की सलाह पर इन चारों को सदस्यों के तौर पर रूप में चुना था। इसके बाद इन्होंने औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ गठबंधन कर लिया था। इन सांसदों के रिटायर होने से बीजेपी के सदस्यों की संख्या घटकर 86 रह गई। साथ ही एनडीए के सांसदों की संख्या 101 हो गई, या 245 सदस्य सदन में मौजूदा बहुमत के 113 के आंकड़े से कम है। हालांकि एनडीए के पास बाकी 7 मनोनीत सांसदों और एक निर्दलीय का समर्थन है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पास 87 सदस्य हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 26, तृणमूल कांग्रेस के पास 13 और दिल्ली और तमिलनाडु में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सदस्य हैं। बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन न करने वाली पार्टियां जैसे कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की 42 मनोनीत सांसद और बाकी निर्दलीय हैं। इसका मतलब है कि सरकार अभी भी गैर एनडीए दलों पर राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए निर्भर है। जब तक कि बीजेपी 4 खाली सांसदों की सीटों को भर नहीं लेती और इस साल होने वाले 11 खाली सीटों के लिए चुनाव पूरा नहीं हो जाता, बीजेपी को इनमें से कम 8 सीटें जीतने की उम्मीद है। अभी तक बीजेपी को बिल पास करने के लिए एनडीए दलों के 15 वोट और 12 और चाहिए। उन 12 में से 7 बाकी मनोनीत सांसदों में से आ सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें वॉइस ऑफ हाउस के साथ। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।